अनियमित खान पान और गलत दिनचर्या से लोगों में हो रही बीमारियां। डॉक्टर ए कौशिक, वाराणसी। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खान पान और गलत दिनचर्या से लोगों में हो रही बीमारियों से बचाव हेतु पापुला हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ए कौशिक ने सुझाव देते हुए लोगों को किया जागरूक। देखिए, काम से कभी जीवन में फुर्सत नहीं मिलेगा और अपने को स्वस्थ रखते हुए काम करने का महत्व है। जैसे कहा जाता है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी है। आप स्वास्थ्य को भी कई तरह से परिभाषित करते हैं। WHO इसको ऐसे डिफाइन करता है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये पूरा कंपोनेंट्स है हेल्थ का। तो हमारे हर एस्पेक्ट को बैलेंस करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ का जो मानसिक रूप से आप विक्षिप्त न रहें, घर में सबसे सामंजस्य बना कर रखें, इमोशनली सबसे कनेक्टेड रहिए। संबंध आजकल देखिए छोटी छोटी बातों में संबंध खराब हो जाता है। तो आपका अपना बच्चों से संबंध, पत्नी से संबंध, समाज से संबंध सब नंबर 1 का होना चाहिए। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इसको इमोशनल हेल्थ बोलते हैं। फिजिकल हेल्थ में आता है हमारा शरीर का जो बनावट है, जो रचना है, उसको मेंटेन करके रखना और जीवन के उद्देश्यों को सही ढंग से संपादित करने के लिए अपने आप को बहुत तरह से हेल्दी रखना। तो इसमें ये माना जाता है कि हेल्थ के लिए कि आपका डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फैक्टर हटाना और स्लीप अच्छा रखना। अब डाइट में भी होता है कि कैसा डाइट खाना चाहिए। तो कैसे डाइट में ये बताया जाता है कि बॉडी इज मेड ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 7 चीज़ों से शरीर बना हुआ है। 7 चीज़ों का संतुलन जब तक खाने में नहीं आएगा तब तक आपका बॉडी परिपूर्ण नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि आदमी का बायोलॉजिकल एज भगवान ने बनाया 135 से लेकर के 150 साल तक जीने के लिए। लेकिन हमारे खान पान और हमारा जीवन शैली अच्छा ना होने की वजह से आप देखे होंगे 30 साल में हार्ट अटैक होने लग रहा है, 25 साल में सांस की बीमारी हो जा रही है, 50 आते आते वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कैंसर हो जा रहा है, गुर्दे की बीमारी हो जा रही है। लोग जीवन शैली को ना बड़ा असंतुलित कर लिया है, तनावपूर्ण जिंदगी बिता रहे हैं। सोने का कोई समय नहीं है, जगने का कोई समय नहीं है, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। इसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बीमारियां 2 तरह की होती हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है जो एक दूसरे से फैलता है, जैसे HIV है, संक्रमण वाली बीमारी है, STD है, सांस की बीमारी है, जैसे बीच में आपका कोविड का एरा था। और बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है जो फैलता नहीं है। तो हार्ट की बीमारी में देखेंगे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, गुर्दे का बीमारी होना, सांस का बीमारी होना, ओबेसिटी का होना, ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारी होता है। और ऐसा हम लोग मानते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में कि ये सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। आदमी बिल्कुल बीमार मुक्त रह सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली अच्छी रखनी है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सबसे पहले समय से सोना, समय से जगना। सुबह उठने के बाद हमारा रूटीन क्या होना चाहिए? हमें नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा नाश्ता करना चाहिए, पानी भी उसमें हम लोग 3-4 तरह का चार्ज वाटर बोलते हैं, प्लेन वाटर ना लेकर लेमन वाटर, आपका जीरा का पानी, मेथी का पानी, फिर और भी पानी में कोई इंडियन आपके इंग्रेडिएंट्स है, इलायची, लौंग वगैरह कुछ भी डाल देते हैं तो पानी आपका चार्ज हो जाता है, उस पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो गुनगुना पानी और इस तरह का चार्ज वाटर सुबह में लेना चाहिए। तुलसी पत्ता भी डाल सकते हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं। ये पानी आप 2-3 गिलास अगर पीते हैं ठीक से तो आपका बवल का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, आप कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो गए। आपने एक्सरसाइज किया, एक रोम खुल गया, आपके बॉडी में तरह तरह का हार्मोन सीक्रेट हुए, एंडोर्फिन और कैटेकोलामिन्स, इस सब का बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाता है। तो आपकी बॉडी में जो रिपेयर का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं। किताबें पढ़ना, पुस्तक बहुत ज़रूरी है जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो अच्छी अच्छी किताबें रखिए, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनिए, अच्छा वीडियो देखिए और तमाम बुराइयों से दूर रहिए। तो आपका जीवन शैली अच्छा हो गया, सुबह का रूटीन अच्छा हो गया, आपने हेवी नाश्ता किया, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में लिया आपने, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा। दिन में लोग ऐसी मान्यता है कि सुबह में किंग साइज
दिन में नॉर्मल साइज और रात में बेगर साइज खाना खाना चाहिए। तो सुबह में अपने बॉडी का एक्शन रहता है, इसलिए आपको बढ़िया से बढ़िया खाना लीजिए। दोपहर में उससे कम लीजिए, रात का खाना कम करिए। एक तो खाने का हो गया, दूसरा आपने एक्सरसाइज किया, आपने पढ़ाई की, आपने सब इस प्रक्रिया के दौरान आप आध्यात्मिक उससे भी जुड़े रहिए अपने परिवार से, सब मिला लेते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो जाता है। रात को लौटने के बाद आप समय से अपने को फ्री होकर के अपनी जो चीज़ें हैं उसको संयमित करके परिवार के साथ बैठकर, दोस्तों के साथ बैठ करके अच्छे से समय से ये बिताते हुए खाना खा के सोते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और आपका लाइफ लंबा होगा। थैंक यू सर।